हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सिद्धार्थ यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस करवाए हैं और नेक्स्ट जो टाइप्स हैं उनको मैं आज डिस्कस करूंगा और जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस होंगे और टाइप्स उनको आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यदि ए और बी की बात करें तो ए और बी मिलकर के उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी 12 होगा। बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा करते हैं तो बी प्लस सी 15 होगा। सी और ए इसे 20 दिनों में पूरा करते हैं तो सी प्लस ए 20 होगा। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम से आपको टोटल वर्क मिलेगा। तो 12, 15 और 20 के एलसीएम की बात करें तो 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 60 आपका टोटल वर्क है। अब ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और उनको 60 यूनिट कार्य को समाप्त करना है। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे और एक दिन में उनके द्वारा किए गए कार्य को ही एफिशिएंसी कहेंगे। तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को ही एफिशिएंसी या फिर कार्य दक्षता कहते हैं। तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, उनको 60 यूनिट कार्य को समाप्त करना है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 की 60 में डिवीजन करो 5 टाइम्स। तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य को समाप्त करेंगे। बी और सी 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं और कुल कार्य 60 यूनिट है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 की 60 में डिवीजन करो 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 4 यूनिट होगी। सी और ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं और कुल कार्य 60 यूनिट है। 60 यूनिट कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 20 की 60 से डिवीजन करो, एफिशिएंसी मिलेगी जो कि 3 टाइम्स में होगा। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए, बी और सी मिलकर कार्य को करते हैं तो इस कार्य को कंप्लीट करने में इनको कुल कितने डेज लगेंगे। तो यदि ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की एफिशिएंसी 4, सी और ए की एफिशिएंसी 3, तो इनको यदि ऐड करोगे तो कितना होगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, क्योंकि ए और ए कितना होगा, 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C। इनको ऐड कर दो एफिशिएंसी इसको, तो 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12।
अब इसमें से 2 को कॉमन लोगे, 2 को कॉमन लोगे, इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स में आपके पास 12 होगा। 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में कैंसिल होगा, ए प्लस बी प्लस सी 6 होगा। तो ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट है। और इनको मिलकर के 60 यूनिट कार्य को समाप्त करना है। तो 60 यूनिट कार्य को समाप्त करने में कुल कितना इनको समय लगेगा, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट कार्य समाप्त करते हैं, 60 यूनिट कार्य को समाप्त करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे। तो 60 में 6 के डिवीजन कर दो, 6 से 60 को कैंसिल करोगे 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 10 डेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा क्यू और आर किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो पी और आर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पी और क्यू किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसको नोट करते हैं। तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू 8 होगा। Q और R उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो Q प्लस R कितना होगा, 12 होगा। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों का मीन्स क्या है, P Q और R। तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिल करके उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 6 होगा। अब क्या करना है, टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए इनका एलसीएम निकालो। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 8, 12 और 6 का एलसीएम होगा 24। तो 24 यूनिट आपका टोटल वर्क होगा। आपसे पूछा गया है पी और आर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो क्या करते हैं, P प्लस क्यू और Q प्लस आर को ऐड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, P प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर। P प्लस क्यू की P प्लस क्यू कितना है, 8 है, Q प्लस आर 12 है। इससे पहले क्या करना होगा, एफिशिएंसीज को भी निकालना होगा। तो एफिशिएंसीज को फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट। और P और Q
किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं 24 यूनिट कार्य को समाप्त करने में, या एक दिन का इनका काम कितना होगा 3 यूनिट होगा, इनकी एफिशिएंसी 3 होगी। क्यू और आर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं और टोटल वर्क है 24 यूनिट, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी होगी 12 दूनी 24। तो पी क्यू और आर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, कार्य समाप्त करना है 24 यूनिट, तो पी क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 चौक 24 4। अब क्या करना है आपको, P प्लस क्यू क्यू प्लस आर को ऐड करे हो तो कितना आया P प्लस क्यू प्लस आर, एफिशिएंसी इसको ऐड कर दो 3 + 2 कितना होगा 5। तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। अब P प्लस क्यू प्लस आर की बात करूं तो ये कितना है 4 यूनिट है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो इसको 4 से रिप्लेस कर दो, तो 4 + 2 = 5 होगा। अब प्लस का 4 है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो 5 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो Q की एफिशिएंसी कितनी होगी, Q की एफिशिएंसी 1 होगी। अब आपको क्या चीज फाइंड करना है, P और R उस काम को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो P और Q की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और Q की एफिशिएंसी 1 है, तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी, प्लस का 1 है दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे माइनस में जाएगा, तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो जो P है उसकी एफिशिएंसी 2 होगी। P की एफिशिएंसी 2। अब Q प्लस R कितना है 2 है और Q कितना आया है 1 आया है, तो Q को रिप्लेस करोगे 1 से, तो 1 + R 2 के इक्वल होगा, और 1 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे प्लस से माइनस में जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो R की एफिशिएंसी कितनी होगी, R की एफिशिएंसी 1 होगी। तो P और R की एफिशिएंसीज को फाइंड कर चुके हैं। P एक दिन में 2 यूनिट कार्य को समाप्त करता है, R 1 यूनिट कार्य को समाप्त करता है, 24 यूनिट कार्य को समाप्त करना है इनको। दोनों यदि मिल जाएंगे तो कितने यूनिट कार्य को समाप्त करेंगे 2 + 1 3 यूनिट। 3 से 24 को कैंसिल कर दो 8 टाइम्स में, तो इनको कुल कितने दिन लगेंगे 8 डेज। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, और जो बी है उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो इसको नोट कर ले। अब यदि टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा,
तो 60 आपका टोटल वर्क होगा। 60 जो है वो आपका टोटल वर्क होगा। अब यदि एफिशिएंसी की बात करें, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, 60 यूनिट कार्य समाप्त करना है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 20 या 60, 3 होगी। बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, 60 यूनिट कार्य को समाप्त करना है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 30 गुना 60। तो दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं, तो ए 3 यूनिट कार्य को समाप्त करता है, बी 2 यूनिट कार्य को समाप्त करता है। दोनों यदि मिल जाएं तो कितने यूनिट कार्य समाप्त होगा? तो 3 में 2 को प्लस कर दो। तो 3 में 2 को प्लस करोगे कितना होगा? 3 2 5। और ये दोनों कितने दिनों तक एक साथ मिलकर के काम करते हैं? 7 दिनों तक। तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य समाप्त करते हैं, 7 यूनिट कार्य को समाप्त करने के लिए 7 दिनों में ये कुल कितने काम को समाप्त करेंगे? तो 7 बना 35। 7 दिन में दोनों मिलकर के 35 यूनिट कार्य को समाप्त कर देंगे। अब इनके पास कुल कार्य कितना था? 60 यूनिट था। 35 यूनिट कार्य को इन दोनों ने समाप्त कर दिया है। अब शेष कार्य कितना बचेगा? तो शेष कार्य को फाइंड करने के लिए क्या करें? 60 में से 35 को माइनस कर दो। तो 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25। अब 25 यूनिट कार्य बचा हुआ है और शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। अब यदि आप ध्यान से देखो, 25 यूनिट कार्य है और सी 10 दिनों में समाप्त करता है, तो एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो 25 में 10 की डिवीजन करो तो कितना बचेगा? 2.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। सी एक दिन में 2.5 यूनिट कार्य को समाप्त करता है। तो आपसे पूछा गया है तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब जो कार्य था वो कार्य कितना था? 60 यूनिट था। कार्य कितना था? 60 यूनिट था। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवीजन कर दो, तो 60 अपॉन 2.5। डेसिमल हटाओगे, एक डिजिट है, एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से 600 को कैंसिल करोगे तो 25 टू जा 50, 2 टाइम्स। 60 था, 50 आ चुका है, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 यहाँ पर आएगा तो कितना बचेगा? 100। 25 से 100 को कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में होगा? 24 टाइम्स। तो जो सी है वो उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करेगा। 24 डेज। सो इट इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज क्लास। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को इनबॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष डिस्कस करे हैं, टाइप्स को डिस्कस करे हैं, और यदि आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो मैं आने वाले समय में और भी कुछ क्वेश्चंस को और टाइप्स को जितना मेरी तरफ से संभव हो सकेगा
मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों से कितना लव एंड अफेक्शन मिलता है। और इसकी अनुभूति मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरा एक आप लोगों से छोटा सा विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। So it is sufficient for the today's class. Thanks for watching. Thank you.